हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी मेड इजी सीरीज में हर रोज हम एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पिक कर रहे हैं जो समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है और उसको और इजी शब्दों में आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा डे 2 है। आज हम डिस्कस करेंगे मैडन-जूलियन ऑसिलेशन। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कहती है कि मैडन-जूलियन ऑसिलेशन इज डिफाइंड एज ईस्टर्न मूविंग पल्स ऑफ क्लाउड है ये जो जुड़ा हुआ है रेनफॉल से, विंड सिस्टम से, प्रेशर डिफरेंसेस से नियर द इक्वेटर, जो रीअकर होता है एवरी 30 to 60 डेज ना। डेफिनेशन एक लाइन की है लेकिन कॉन्सेप्ट जो है उससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से एकेडमिकली पढ़ना है और हमें ये सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर में दोबारा आपको स्लाइड दिखाऊंगी ये वाली और आप देखेंगे आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है। नाउ सबसे पहले हमें एक सेल बनाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, जब भी कहीं पे लो प्रेशर होता है हमें पता है लो प्रेशर पे वार्म एयर होती है, तो वार्म एयर बीइंग लाइटर ऊपर की तरफ जाती है, तो यहां पे एयर वुड गो अप। अब ऊपर पहुंच के एयर क्या करती है? हमें पता है कि बादल बन के बारिशें होती, यानी जहां भी लो प्रेशर होगा वहां पे हमेशा आप देखेंगे कि रेनफॉल की कंडीशंस होंगी। ऑन द कंट्री, हाई प्रेशर वाले जोन में क्या होता है? हाई प्रेशर पे कोल्ड एयर बीइंग डेंसर डिसेंड करती है, तो हाई प्रेशर पे कोल्ड एयर बीइंग डेंसर डिसेंड करती है। यहीं पे हमें पता है एयर तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है, तो एयर जो है आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगी। चौथी चीज जो यहां इंपॉर्टेंट है, जो एयर ऊपर गई है, जब नीचे थी यहां वार्मर थी, यहां से धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर गई वो एयर क्या हो जाएगी? कोल्ड होती जाएगी। आपको पता है नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में कि जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा एयर क्या होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी, क्योंकि आपका टेम्परेचर कम होता जाता है। तो यही वार्म एयर जब ऊपर पहुंची ये कोल्ड हो गई थी, और कोल्ड एयर का नेचर क्या है? कोल्ड एयर बीइंग डेंसर, उसने तो नीचे की तरफ ही आना है। तो ये जो कोल्ड एयर थी ये जो है इसका एक ऑफ शूट जो है इस तरफ डिसेंड करेगा और उससे जो है ये पूरा साइकिल जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है ये एक सेल की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब मैडन-जूलियन ऑसिलेशन में क्या होता है? यही सेल जो है मूव करता है ईस्टवर्ड और कैटेगोरिकली ट्रॉपिकल जोन में। अब ये क्यों होता है? किस लिए मूवमेंट होती है? द रीजंस आर अननोन। इसको एज अ ट्रेंड पढ़ा जाता है कि ये ट्रेंड देखा गया है। अब ये ईस्टवर्ड ही क्यों मूव करता है? अब इसका जो नियरेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि ईस्टवर्ड ही क्यों मूव करता है, माना जाता है कि ये वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है इसीलिए ये सेल भी वेस्ट टू ईस्ट आता है, इसीलिए इसको एक ट्रैवलिंग सेल माना जाता है। इसको जो है अब मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी, लो और हाई, और जहां भी लो प्रेशर होगा आप देख सकते हैं वहां रेनफॉल होगा। तो बेसिकली ये एक ट्रैवलिंग सेल है जो ट्रॉपिकल जोन्स में देखा जाता है। कैटेगोरिकली अगर मैं आपको बताऊं, ये जो सेल है शुरू होता है वेस्टर्न इंडियन ओशन से और ये इवेंचुअली जो है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में फिजल आउट हो जाता है। सो मैडन-जूलियन ऑसिलेशन की जब भी आप बात करेंगे यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ ट्रैवलिंग सेल, ट्रॉपिकल जोन्स में होता है, वेस्टर्न इंडियन ओशन से ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में जाता है और ये पूरी साइकिल जो है 30 to 60 डेज में कवर होती है, राइट? पूरी की पूरी जो साइकिल है दैट कवर्स इन 30 to 60 डेज। 40 डेज भी हो सकती है, 50 डेज में भी हो सकता है, 60 में भी हो सकता है, राइट? तो अब आपको समझ में आ गया कि ये बेसिकली एक ट्रैवलिंग सेल है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडियन मॉनसून से इसका क्या रेफरेंस है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आपको क्वेश्चन आए कि मैडन-जूलियन ऑसिलेशन इज ओवर इंडिया, तो उसका क्या मतलब है, या इज ओवर इंडियन ओशन, तो उसका क्या मतलब है। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा टेक्निकल शब्द। अब आपको पता है जब भी इंडिया में मॉनसून की बात करते हैं हम, तो इंडिया में क्या होता है? रेनफॉल बहुत ज्यादा कब होगी? जब इंडिया में यहां पे लो प्रेशर होगा, है ना। तो लो प्रेशर होने से हवाएं जो हैं हाई प्रेशर से इस तरफ आती हैं। और इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं ना कि मैडन-जूलियन ऑसिलेशन अगर इंडिया पे आएगी,
उसका मतलब है कि अगर वो जो लो प्रेशर है मैडम जूलियन ऑसिलेशन का, जब जब वो इंडिया पर आएगा तब तब क्या होगा, इंडिया पे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होगी। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जब भी आपसे पूछा जाए कि इफ मैडम जूलियन ऑसिलेशन इज ओवर इंडिया व्हाट विल हैपन, तो टेक्निकलिटी में इसका मतलब है कि हम पूछ रहे हैं कि उस ऑसिलेशन का लो प्रेशर अगर इंडिया पे होगा तो क्या होगा। हमने अभी सेल बनाया कि जहां लो प्रेशर है वहां बारिश होगी, और यही सेल जब आगे मूव करेगा और मैं आपसे पूछूं कि जब मैडम जूलियन ऑसिलेशन ओवर पैसिफिक है तो क्या होगा, तो आपने फिर से इसको समझना है कि जब लो प्रेशर ओवर पैसिफिक होगा तो क्या होगा, पैसिफिक पर रेनफॉल होगी। सो व्हेन द सेल इज ओवर इंडिया मतलब लो प्रेशर इज ओवर इंडिया, इंडिया में बारिश होगी। यही लो प्रेशर यदि पैसिफिक में है तो जहां पे वो लो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे बारिश होगी। तो इसको कहने का टेक्निकलिटी क्या है कि MJO जिस जगह पर है वहां पर ही आपकी रेनफॉल होगी। तो you've understood it's a traveling cell, 30 to 60 days में आता है, और जिस जगह पे ये होगा लो प्रेशर रीजन कैटेगोरिकली वहां पे बारिशें होंगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज इट गुड फॉर इंडिया। अब देखिए हमने पढ़ा कि 30 से 60 दिन का साइकिल हो सकता है इसको पूरा घूमने में, कि यहां से यदि शुरू हुआ यहां से फिर वापस आने में टोटल 30 से 60 दिन लग सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी चीज समझते हैं, अगर हम जो है मॉनसून की बात करें, है ना, इंडिया में बारिशें कब हो रही है, मॉनसून में हो रही है। तो अगर हम मान के चले जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने हम मोटे मोटे मॉनसून के मान के चलते हैं, तो रफली हमारे पास अगर हम मान के चले 120 दिन हो गए, है ना। तो 120 दिन में कितनी बार ये इंडिया पे आए, क्योंकि जितनी बार ये इंडिया पे आएगा उतनी ही ज्यादा इंडिया पे बारिश होगी। तो आइडियल सिनारियो क्या है कि हर 30 दिन में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, हर 30 दिन में अगर ये अपना पूरा पाथ लेके वापस इंडिया की तरफ आ जाए तो इंडिया में 4 महीने में कितनी बार रेनफॉल होगी, 4 बार मैक्सिमम रेनफॉल होगी। तो 30 डेज बहुत आइडियल सिनारियो है कि इस पे बार बार इंडिया के पास आए और बार बार रेनफॉल हो। वही अगर मान लो कि साइकिल हो 50 दिन का, है ना, तो टोटल तो मॉनसून 120 दिन ही रहने वाला है ना, तो क्या होगा कि 50 में तो सिर्फ 2 ही बार आ पाएगा ये, 50-50 100 तो यही हो गए। इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि 50 डेज में अगर एक बार वापस आएगा तो टोटल मॉनसून में तो सिर्फ 2 ही बार वापस आ पाएगा ना। सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड अमाउंट, कि इतने दिन का साइकिल नहीं होना चाहिए अगर इंडिया पे हमें बढ़िया रेनफॉल चाहिए। सिमिलरली मान लो 40 दिन का साइकिल हो तो क्या होगा कि 40 दिन के साइकिल में हमें टोटल 120 दिन ही इंडिया में मॉनसून की बारिशें होगी। अब अगर 40 दिन में साइकिल वापस आएगा, 40 दिन फिर 40 दिन फिर 40 दिन, तो 3 ही बार वापस आ पाएगा इंडिया में। तो आइडियल सिनारियो क्या है कि 30 डेज में ये वापस आ जाए इंडिया पे, सो दैट 4 महीने में 4 बार इंडिया पे बहुत बढ़िया बारिश हो जाए। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कितने दिन का साइकिल आइडियल है इंडिया के लिए, तो 30 डेज का साइकिल अप्रोक्सीमेटली इंडिया के लिए बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो यही अगर हम इस पूरी चीज को देखें तो मैंने सबसे पहली चीज आपको क्या बताई थी कि व्हाई इज दिस मूविंग, कॉजेस अभी अननोन है। बेसिकली क्या हो रहा है कि आपकी एक जो सेल है, जो पूरा सेल है प्रेसिपिटेशन वाला, विंड्स वाला, ये ईस्टवर्ड मूव कर रहा है ट्रॉपिकल जोन में, और वेस्ट टू ईस्ट क्यों मूव कर रहा है, रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में। ट्रैवलिंग सेल में एक लो प्रेशर जोन है, एक हाई प्रेशर जोन है, राइट। वेस्टर्न इंडियन ओशन से शुरू करके ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में जाता है। जब हम कहेंगे ये इंडियन ओशन पे है, इसका मतलब लो प्रेशर वहां पे है, इंडिया पे ज्यादा रेनफॉल। पैसिफिक पे होगा लो प्रेशर तो मोर रेनफॉल। इंडिया के लिए आइडियल सिनारियो क्या है, 30 डे साइकिल होना चाहिए, तभी 4 महीने में 4 बार ये इंडिया पे आएगा। जब भी हम किसी लो प्रेशर जोन में यहां पे बात करेंगे, 2 ही जोन थे, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, तो लो प्रेशर के लिए कन्वेक्टिव फेज नाम है और हाई प्रेशर के लिए सप्रेस्ड फेज नाम है, राइट। तो आप देख रहे हैं इतने स्पेसिफिक टॉपिक्स अगर हम कंसेप्चुअली समझे तो हम कभी गलत पेपर में कर ही नहीं सकते। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आपसे डिस्कस करते रहेंगे। आई मस्ट टॉक अबाउट द बैचेस, बहुत ही होलिस्टिक बैचेस हैं, कंटेंट बहुत ही होलिस्टिक। प्राइस पॉइंट की बात करें तो जब भी आप कोर्स लें तो कूपन कोड में आप मेरा नाम लिख सकते हैं, श्रद्धा, राइट। आपकी फी कुछ ना कुछ कम हो जाए। कोशिश करते हैं कि
क्वालिटी के साथ जो है अफोर्डेबल भी बनाएं। तो जो भी आपकी फीस होगी आप ज़रूर जो है मेरा नाम यूज़ करें, कुछ ना कुछ फ़ी आपकी कम हो जाएगी। बहुत डिटेल कोर्स है, करंट अफेयर्स, सेक्शनल क्विज, मेन टेस्ट सीरीज, डाउट रेजोल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक कोर्सेज अवेलेबल फॉर यूपीएससी। तो इनकी डिटेल्स के लिए ज़रूर हमारे नंबर्स पे कॉल करें। और दैट्स ऑल फॉर द डे। ऐसे ही सीरीज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।